Good morning, guys. Hope you guys are doing well. I just wanted to make a vlog and create like an awareness video for you guys and let you guys know about the struggles and the life of an immigrant working as a corporate employee in a Western country. First of all, I'm just creating this video for awareness. इट्स ओके अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, बट आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक एंड लेट पीपल नो कि क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपसे जब आप एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय काम करोगे इन अ वेस्टर्न वर्ल्ड. तो आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अबाउट 2.5 to 3 years कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. एंड मैंने काफ़ी छोटे से छोटे और बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है. तो गाइस, सबसे पहले तो जैसे हम लोग इंडिया में काम करते हैं और यहाँ पे आके काम करते हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क है. मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है. तो आप जब यहाँ पे आके जॉब ढूंढते हो, मेरी एडवाइस लोगों को यही रहेगी कि आप आके यहाँ पे जॉब ढूंढें तो ऐसी जगह ढूंढें जहाँ कोई नोन हो या कोई रेफरेंस के थ्रू ढूंढें, रैदर देन जस्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स ऑनलाइन सीक पे या इंडीड पे. इवन दो चांसेस हैं कि आपके 100 एप्लीकेशन आप डालोगे तो एक एप्लीकेशन आपकी गो थ्रू कर जाएगी और आपकी शायद जॉब लग जाए. बट जिस एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, यू वुडंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि आप वहाँ पे किस तरह के लोग काम कर रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस एनवायरनमेंट से. सो आई जस्ट वांट टू शेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल कि मैं इतने टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ. एंड स्टार्टिंग में मैं भी यही करता था, अप्लाई जॉब्स थ्रू सीक, इंडीड. एंड जब भी मेरी नई जॉब में मैं एंटर करता था तो एक नया इन्वायरमेंट मेरे सामने प्रेजेंट होता था कि बेसिकली कहते हैं ना कि नया इन्वायरमेंट है तो जंगल है कि इसमें सरवाइव कैसे करना है. तो जब भी आप एक नए इन्वायरमेंट में एंटर करते हो तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में देखना, उसमें लिखा होगा कि 3 months प्रोबेशन, 6 month प्रोबेशन. तो आजकल कंपनियां क्या करने लग गई हैं कि डज़न्ट मैटर आपका स्किल सेट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, कॉस्ट कटिंग के कारण, इकोनॉमिक प्रेशर्स के कारण कंपनियां काम करवाना चाहती हैं बट लिमिटेड लायबिलिटी के साथ. तो बी अवेयर ऑफ दैट, बी कॉशियस ऑफ दैट. आपको क्या पता 3 महीने कंप्लीट होने से पहले, आपकी प्रोबेशन से 2 दिन पहले बताया जाए कि XYZ रीज़न देके कि आप फिट इन नहीं हो रहे हो और आपसे मतलब हम आपकी से जो एक्सपेक्टेशन थी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है हमारी. तो मेक श्योर कि अपना कॉन्ट्रैक्ट आप गो थ्रू करो, देखो कि 3 months है कि 6 months है. काफ़ी फ्रेंड्स मेरे काम भी करते हैं, काफ़ी जगह पर उन्होंने काम किया है जहाँ पे 4, 4.5, 5 महीने में ही बोल देते हैं कि इवन तो उनसे काफ़ी काम करा के 6-8 महीने का काम ऑलरेडी प्लान करा के बोल दिया जाता है कि सॉरी आप फिट इन नहीं हो रहे हो और हमें समझ नहीं आ रहा है. एंड सो बी वेरी वेरी कॉशियस. देखो कि कहाँ पे आपकी जॉब लगी है, किस तरह के लोग हैं. एंड स्पेशली मैं जिस जॉब में काम कर रहा हूँ और जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ वो मार्केटिंग इंडस्ट्री मतलब है. एंड बहुत स्टीरियोटाइप इंडस्ट्री है यहाँ पे. आप देखोगे ज़्यादातर जो जेंडर रेशियो होगा मार्केटिंग में, इट विल बी वेरी डिफरेंट टू व्हाट यू हैव इन इंडिया. वहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा मिक्स्ड रेशियो मिल जाता है. So I'm just going to ask some questions to Mudit because Mudit likes to talk and sometimes he can go off the topic. So he just asked me if I can make like a Q&A round. So Mudit, we were just talking about one of the words which is very common over here. It's a 3-letter word. Could you tell more about it? Yeah, sure, Simran. So the 3-letter word which many of you guys won't know about is RLT. So the full form is redundancy, layoff and termination.
So it's a very beautifully crafted phrase. Management जो use करती है to target people cost cutting reasons or economic pressures की वजह से या whatever the reason may be, if they want to cut down the workforce. So as an employee you fit in these three phrases. So either if you're a long time employee, you can be made redundant at any point in time. If you are a long-standing employee, recognized employee, you can be laid off without any reason or a very good reason if you have been working for a long time. And termination is, of course, if you have just joined in a new company and they think that okay, if the vibes don't match or if for whatever reason they don't like you, they can just terminate you. So it is a harsh reality, but yes, management uses these sort of techniques to fit you in a particular category. We're going to the second question now. So, what could be the reasons for a termination if you are serving under probation? I think this is one of the most common word in Australia. Like your position is being either redundant or you don't fit in the environment or you didn't serve the expectations. So what is the actual reason behind it? Or I know there are real redundancies and there are sometimes that is it because of race or is it because of the experience or what they're looking for? So the real reason behind redundancy or a layoff is not always clear to an employee. See, as you go into a new environment, there are a lot of biases that people make of you. And of course, working as an immigrant here in Australia, even though the image is that it's very cultural friendly and immigrant friendly, you never know what sort of people you are working with. And so इसमें यही होता है सिमरन कि for whatever reason management just can decide not to have you as employee, and it's their right. But as an employee, whatever rights you have, उसके बारे में study करना is very important too. And of course आप इंडिया पाकिस्तान जहाँ से भी माइग्रेट करते हो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, आपको लगता है कि काम भी बिल्कुल वैसे ही सिमिलर सा होगा जैसे आप वहाँ करते हो, पर ऐसा नहीं है. ये भूल जाते हैं कि दे हैव टू thoroughly go through their employee laws as well, कि एज एन एम्प्लॉई उनके पास क्या लॉस या एडवांटेजेस हैं, मतलब लॉ उनके साइड कैसे रहता है. एंड एम्प्लॉयर को सिमरन पहले ही पता चल जाता है कि अगर आपको कितनी नॉलेज है और कितना आप यहाँ काम कर चुके हो और कितना एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे काम करने का. दे ऑलरेडी नो कि आप हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर वर्किंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. Okay, so Mudit, question 3. What is the difference between a termination and a redundancy? Okay, so a termination is basically just not passed your probation. So if you look at your contract, there might be a contract duration of 3 to 6 months, and essentially when you're terminated before you complete your probation, it's called a termination. And employer can just terminate you for whatever the reason they like. They just don't have to give you a explanation about why you are being terminated. And redundancy is basically making your role redundant in the company, which means they don't need the role anymore. That's what technically it means in law, but after they make you redundant, nobody is going to stop them to make another sort of similar role and bring another person in. So termination, redundancy, that's the technical difference, but the impact on a person's life is that of course you won't be employed anymore.